नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी समय एक संदिग्ध रूप से एक कार दिखाई दिया, तो इन लोग सोचे कि इस दिशा से कार कैसे आ रही है और उस कार को रोकने का प्रयास किया। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में 7 चोरियां और मोहन नगर थाना क्षेत्र में 1 चोरी, कुल 8 चोरियों का मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें अनुराग मिश्रा और तुषार मिश्रा ये 2 मास्टरमाइंड जो है वो सीसीटीवी कैमरे का मास्टरमाइंड है। कैमरे में किस प्रकार से घोलमेल करना है, कैमरे को किस प्रकार से डिस्कनेक्ट करना है, सारी चीज़ें इसे आती है। दुर्ग जिले में लगातार चोरी का मामला निकलकर सामने आता रहता है। आता क्या रहता है, अभी तालपुरी में भी चोरी हुई है, लगभग करोड़ों रुपए की चोरी है। उसका खुलासा खैर बाद में होगा, पुलिस उसके आरोपी को पकड़ेगी, फिर वो भी हम कहानी आपको बताएंगे कि कैसे चोरी हुई थी, क्या कुछ उसमें कहानी छुपी हुई थी। मगर पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में 7 चोरियां और मोहन नगर थाना क्षेत्र में 1 चोरी, कुल 8 चोरियों का मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें अनुराग मिश्रा और तुषार मिश्रा ये 2 मास्टरमाइंड जो एक ही सफ़ेद कलर की गाड़ी का इस्तेमाल करते थे चोरी करने के लिए। लगातार चोरियां हो रही थी, पुलिस के हाथ खाली थे, मगर अचानक से एक अधिकारी की नज़र पड़ती है गाड़ी पे। गाड़ी को फॉलो किया जाता है, चोरी के पैटर्न को फॉलो किया जाता है और फॉलो करने के बाद पुलिस आ पहुंचती है मोहन नगर और पद्मनाभपुर से सीधा रामनगर में। रामनगर में अनुराग मिश्रा के घर आती है, उस गाड़ी को पकड़ती है और उनसे पूछताछ करती है, तो बोलते हैं हाँ भैया, हमने ही 8 चोरियों को अंजाम दिया। ये पूरी चोरी लगभग 32 लाख रुपए की है, जिसमें 25 लाख रुपए के जेवरात शामिल हैं। और आपको बता दूं कि टेक्निकल एंड जिसका पुलिस हमेशा मदद लेती है, सहायता लेती है, ये दोनों चोर उसी में माहिर थे, इसीलिए पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसमें से एक जो है वो सीसीटीवी कैमरे का मास्टरमाइंड है। कैमरे में किस प्रकार से घोलमेल करना है, कैमरे को किस प्रकार से डिस्कनेक्ट करना है, सारी चीज़ें इसे आती है। और ऐसे करके सारे पुलिस के टेक्निकल हैंड को खाली कर दिया गया था, जिससे पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इस प्रकार की कहावतें आप सुनते आते हैं और एक कहावतें सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस ने इन दोनों चोरों को काफ़ी लंबे समय बाद गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। दुर्ग पुलिस को एक शातिर चोर को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है और ये लगातार चोरी करता रहा। कुल 8 चोरियों का खुलासा अभी किया जा रहा है और ये मोहन नगर थाने और पद्मनाभपुर थाने के 7 मामले, कुल 8 मामले का आरोपी है। ये 32 लाख रुपए का मशरूका अभी जब्त हुआ है उसके पास से। 168 ग्राम लगभग सोने के आभूषण है और लगभग 150 ग्राम चांदी के आभूषण है। 2 नग LED टीवी है, एक DVR है और एक सफ़ेद रंग का इंडिगो कार है इसके पास। इसके अलावा एक और कार और स्कूटी को भी इसका जब्त किया गया है। 4 मोबाइल को जब्त किया गया है। ये घटना इस तरह से है, पकड़ने का बड़ा अच्छा स्टोरी है। जब रात्रि गश्त चलते रहता है हमारा और पेट्रोलिंग करते रहते हैं फिक्स पॉइंट में, नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी समय एक संदिग्ध रूप से एक कार दिखाई दिया, तो इन लोग सोचे कि इस दिशा से कार कैसे आ रही है और उस कार को रोकने का प्रयास किया। उस कार ने जैसे ही पुलिस टीम को देखा तो अपनी स्पीड और बढ़ा दी। उसके बाद से उस कार का पीछा करते करते हमारी टीम उसके लगातार पीछा करते पहुंची। बस स्टैंड में उस कार को ट्रैक किया और तब तक वो कार छोड़ करके गायब हो गया था। और वो टेक्निकल आदमी था, सीसीटीवी इंस्टॉल करता था और सीसीटीवी के बारे में बहुत जानकारी रखता था। तो जहाँ सीसीटीवी नहीं दिखता था या नहीं रहता था, उस जगहों पर वो अपनी गाड़ी खड़ा करता था और चोरी करता था। इस कार को देख के और इस कार के आधार पर इनको डाउट हुआ, चूँकि पूर्व में जो चोरियां हुई थी उसको जब ट्रैक करते थे सीसीटीवी में तो आसपास से कार जाते ज़रूर दिखता था। तो कार एक कॉमन फैक्टर आया, उस आधार पर शक हुआ और उस कार को जब तलाशी दिया गया तो उसमें LED टीवी मिला। और जब उस कार की और टेक्निकल जांच की गई उसके बाद इंट के आधार पर उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसने खुलासा किया कि कुल 8 जगह चोरियां किया है और उस चोरी के सामान को फाइनेंस करा लिया है, लोन ले लिया है उसके बदले में। और इस तरह से उसने सारे जगह पर जहाँ जहाँ चोरी किए थे सभी जगह को जाके दिखाया और
फाइनेंस कंपनी जहां से लोन लिया था वहां से भी इस सामान को रिकवरी कराया। एक बड़ी सफलता है। वो इतना शातिर चोर है कि वो जानता था तो डीवीआर को भी हर जगह से ले जाता था। जिस दिन वो चोरी किया उस दिन वो टीवी के साथ डीवीआर भी था उसी घर का, और इसीलिए उसका कहीं पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाता था और पकड़ में नहीं आ रहा था। 8 चोरियों का खुलासा हुआ है, 32 लाख रुपए के मशरूका जब्त की गई है। एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस के लिए है। कार उसी की थी और उसके पास एक और उसके साथी का भी कार को जब्त किया गया है, जो उसके साथ तुषार मिश्रा उसके अकाउंट में ये पैसे जमा कराता रहा है। चोरी के अकाउंट जो पैसे लेता था, लोन लेने का पैसा, उसको एक उसका साथी था उसके अकाउंट में सुरक्षित रखता था। कहीं बेचा था कि उसके पास से बरामद किया? ये फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिया था इसको और उसके बदले में लोन ले लिया था। तो फाइनेंस कंपनी वाले भी इसमें अपराधी हैं? नहीं, फाइनेंस कंपनी की अलग अलग गाइडलाइंस रहती है, आरबीआई के गाइडलाइंस है, उसके आधार पर उसमें जांच की जा रही है। फाइनेंस कंपनी में जब आरबीआई नहीं। तो यही है ना कि बिना नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी डिटेल मैं जानकारी दे दूंगा, पूरा डिटेल जानकारी दे दूंगा। आरबीआई के गाइडलाइन में ये स्पष्ट है, या कि तो उसका बिल हो स्वयं के नाम से, यदि या उसका पुश्तैनी है या गिफ्टेड है या किसी प्रकार का कोई अन्य तरह का सोना चांदी किसी प्रकार का मूल्यवान वस्तु वो रखता है गिरवी, तो उसको एक स्वयं का सर्टिफिकेट देना होता है कि ये मेरा है, मेरे घर का है और इसके पूरी जवाबदारी मेरी है। तो इस तरह से वो गाइडलाइन का पालन उन लोग किए थे। ये चोर जो है उसने सभी में अलग अलग सर्टिफिकेट दिया था कि ये मेरा है करके। अगर सर्टिफिकेट कोई फाइनेंसर नहीं लेता है और दे देता है तो वो निश्चित रूप से उसमें शामिल माना जाता पहले है। भी था जिसके खिलाफ अपराध दर्ज? अभी चेक कर रहे हैं, आईटीजीएमएस में नहीं आया है, पर्टिकुलर अलग से उसको मांग रहे हैं।